आवाज़ बिल्कुल क्लियर है मेरी। तो आज हम करेंगे जी इंस्टा बूट प्रो के हम इंस्टाग्राम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम पे ही जो है ना मार्केटिंग वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का आपके पास जो है वो एक शो हो रहा है जी, आउटलुक उसका ये आ रहा है। तो आपने सबसे पहले चले जाना है लॉगिन में, लॉगिन मैनुअली में चले जाना है। लॉगिन मैनुअली में जाएंगे तो आपके पास ये विंडो सामने शो होना शुरू हो जाएगी। ये खुद ही इंस्टाग्राम वाले पेज पे चला जाएगा। यहाँ से आप ये तो मेरा लॉगिन हुआ है तो आपसे सबसे पहले मांगेगा जी हाँ जी मुझे बताओ आपका लॉगिन जो है ना यूजर नेम और पासवर्ड क्या, आपने वो डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। ये आपका एक अलहदा टैब में ओपन देगा, सॉफ्टवेयर आपका एक अलहदा ओपन होगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। आप यहाँ से आपके पास जो यूजर कोई आपके फॉलोअर्स हैं या कुछ भी हैं, किसी एक का आपने यूजर फर्ज करें आप यहाँ से ये 1 2 3 4 5 हो रहे हैं तो मैं ये भाई रोहन का ओपन करता हूँ अकाउंट। इसकी प्रोफाइल ओपन कर ली। इसका मैंने क्या किया जी, यूजर नेम यहाँ से किया कॉपी। यूजर नेम कॉपी करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर में आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यूजर नेम डाल लिया, ऐड टू लिस्ट किया तो ये मेरा यूजर नेम यहाँ पे आ गया। अगर सिर्फ इसी बंदे को मैंने एक बंदे को मैसेज भेजना है तो यहाँ पे मैं यूजर नेम लिखूंगा। यूजर नेम लिखने के बाद यहाँ पे मैं अपना मैसेज टाइप करूंगा। ये चीज याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ मैसेज ही सेंड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपना तस्वीर सेंड कर सकते हैं ना वीडियो सेंड कर सकते हैं। तो क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना मार्केटिंग इस जुमरे में बहुत कम होती है, इस पे ज्यादा पेड ऐड वगैरह चलाए जाते हैं या इसमें अपने जो है पेजेस बनाए जाते हैं। वो इंस्टाग्राम पे जो है ना मार्केटिंग इस लेवल पे होती है। लेकिन क्योंकि लोग इसको भी आजकल जो है ना चैट में बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया है, तो इसमें भी समझ लें कोई 10 से 20% जो है ना इसमें भी मार्केटिंग हो रही है। आपने सिंपली यहाँ पे मैसेज टाइप कुछ भी कर लेना है, वेलकम टू अमेज़न कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब आप में से कोई मुझे अपना यूजर नेम बता सकता है? मैं उसका यूजर नेम लगा के अगर यहाँ पे ऐड करूँ तो ताकि उसको थोड़ी कंफर्मेशन हो जाएगी कि वैसे ही कर दूँ। चले यहाँ से एक चीज तो ये होगी। अब आपने यहाँ पे यूजर नेम डाल के यहाँ पे मैसेज टाइप करके ना आपने यहाँ से सेंड डायरेक्ट मैसेज कर देना है। तो ये उसको मैसेज सेंड हो जाएगा जी। उसकी ये पीछे प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले उसकी प्रोफाइल ओपन होगी और उसको मैसेज सेंड हो जाएगा। अच्छा इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें ये उसकी प्रोफाइल ओपन हो गई है। ये मैसेज मैंने जो लिखा था वो टाइप हो गया। ये खुद ही हो रहा है ऑटोमेटिक ही, और अभी सेंड भी हो जाएगा। इसमें मैंने डिले का टाइम डाला हुआ है, वो डिले का टाइम पूरा होगा तो ये सेंड भी हो जाएगा। चले तब तक जो है ना एक और चीज ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये बैकएंड पे चल रहा है, ये देखें सेंड हो गया। ठीक हो जाएगा जी। ये चीज क्लियर होगी। ये चीज क्लियर होगी है। काइंडली आप बोलेंगे नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगी कि आप क्लास में हैं। ये सर क्लियर हो गई है। अच्छा जी अब आपने क्या करना है, अब आप कहते हैं जी अब ये बंदा है, इसका यूजर नेम है, मैंने ना इसको जितने बंदों ने फॉलो किया हुआ है या इसने जितने बंदों को फॉलो किया हुआ है, मुझे ना उसके फॉलोअर चाहिए और इसको जिसने फॉलो किया हुआ है वो चाहिए। अब आपने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा होगा जी गेट यूजर्स फ्रॉम हैशटैग मतलब इसको ओपन करें। अब इस बंदे के जितने जो है ना वो यूजर होंगे, मतलब के इस बंदे के जितने फॉलोअर्स होंगे वो यहाँ से निकल आएंगे। मैं यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 20। मैं कहता हूँ जी मुझे इसके 20 फॉलोअर्स चाहिए। मैं एक्सट्रैक्ट यूजर करता हूँ। तो ये क्या करेगा, उसके मुझे जो है ना उसके अकाउंट पे जितने यूजर्स पड़े हुए मुझे निकाल के देना शुरू कर देगा। तब तक ये लिस्ट आ जाती है। वो क्या कह रहा है, इंडेक्स वाज आउट ऑफ रेंज। ओके तो हमने मेरे ख्याल में यहाँ से मैसेज कर ओके ये ओके हो गया जी।
कंप्लीट यू कैन सेव डाटा ऑन योर पीसी। तो रिमूव कर दिया। ओके, मैं दोबारा जाता हूँ इसमें, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट यूजर करता हूँ। तो वो क्या करेगा जी? ओके हो गया जी। वो कह रहा है जी इस बंदे के कुछ यूजर है ही नहीं, तो मैं यहाँ से किसी और को निकालता हूँ। इसको निकाल लेते हैं जी। इसके देखे ना, अब 21 फॉलोअर्स हैं और 50 लोगों को इसने फॉलो किया हुआ है, तो हम इनको ही निकालते हैं। ये पेस्ट हो गया जी, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो जब तक ये हो रहा है, सॉरी दिस पेज इजंट अवेलेबल। सबसे पहले आपने जाना है लॉगिन में। लॉगिन मैनुअली हो गया। उसके बाद अच्छा जी, अब खत्म हो गया। ये रेडी आ जाएगा आपका। रेडी आ गया। रेडी आने के बाद आप इसमें चले गए, यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर दिया और इसे कहते हैं जी मुझे निकाल के दो। ये देखिए एक्सट्रैक्टिंग प्लीज वेट। अब वो उसका जो डाटा है वो निकाल के आपको देना शुरू कर देगा। मैंने उसकी क्वांटिटी 20 की किया, तो वो 20 यूजर उसको मुझे निकाल के दे देगा। ये आ गया जी, आपने ओके कर दिया। एक्सपोर्ट डाटा कर दें। आप जहाँ पे इस फाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ पे इसको सेव कर दें। ये देखें, ये आप पहले पड़ी हुई है, तो मैं इसको 2033 का नाम दे लेता हूँ। सेव हो गया जी, सेव डन हो गया। इसको क्लोज कर लिया। अब मैं कहता हूँ मैंने इन्हीं यूजर्स को मैसेज भेजना, तो मैं इंपोर्ट टेक्स्ट में चला गया। तो यहाँ पे मैंने फाइल रखी हुई है जी, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये सारे यूजर जो हैं वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप कर लेना है जी। कुछ भी जो मैं वेलकम टू लिख लेता हूँ जी। तो यहाँ से सेंड डायरेक्ट करूँगा, तो वो एक एक को मैसेज सेंड होना शुरू हो जाएगा। आप बैक एंड पे जाके इसको देख भी सकते हैं। वो पहले एक एक बंदे की प्रोफाइल ओपन करेगा। प्रोफाइल ओपन करने के बाद उसको फॉलो करेगा। फॉलो करने के बाद फिर उसको मैसेज सेंड करना शुरू कर देगा। ये सारा प्रोसीजर बैक एंड पे वो खुद ही करेगा। इसको आपने लगा के छोड़ देना है जब तक ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मैंने हर चीज को मैसेज सेंड नहीं करना है। वो कह रहा है जी एक बंदे को सेंड हो गया, वो कंप्लीटेड हो गया। मैं रिमूव यूजर्स पे रिमूव ऑल कर देता हूँ। अब एक चीज ये समझ आ गई आपको? जी सर। अब ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, गेट यूजर्स फ्रॉम हैशटैग, ये आपने इंस्टाग्राम में आपको पता होगा हैशटैग क्या चीज होती है। आपको आइडिया है किसी को वैसे हैशटैग्स क्या चीज होती है? यार हैशटैग मेंशन करने के लिए। हाँ जी, जैसे लास्ट टाइम हैशटैग चला था इमरान खान का, वो जी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वो हैशटैग के साथ जो चीज मशहूर हुई होती है, उस हैशटैग के ऊपर जितने लोगों ने पोस्ट की होगी या जितने यूजर्स उसके साथ जो है ना वो अटैच होंगे, उन सब का जो है ना वो निकाल के दे देगा। इसमें भी सिंपली आपने वो हैशटैग कॉपी करना है या आगे पेस्ट करके निकाल लेना है। अब ये फॉलोअर्स वाला हो गया। इसी तरह आपने फॉलोइंग वाले में भी पेस्ट करके इसके सारे फॉलोअर्स निकाल लेने। फॉलोइंग वो है जिन्होंने उस बंदे को फॉलो किया हुआ है। फॉलोअर्स वो है जिसको उसने फॉलो किया हुआ है। ये चीज समझ आ गई? जी जी। अब इस साइड पे इसी तरह ये एक और चीज शो हो रही है। एक ये हिस्सा सेपरेट है यहाँ तक, और दूसरा ये हिस्सा सेपरेट है। ये किस लिए यूज होता है जी? ये इसलिए यूज होता है कि आपने अब किसी भी पोस्ट पे कमेंट करने हैं। ठीक हो गया। आपने सिंपली यहाँ पे आपके ये बैकएंड पे खुला हुआ है, आपने इस पोस्ट का लिंक कॉपी करना है, इसका URL कॉपी करके
अच्छा, इस पोस्ट का आप यूआरएल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने उसी यूआरएल को आके यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद अब मैं इसको कमेंट करना नहीं चाह रहा, आप यहाँ पे आके यूआरएल डालेंगे। डालने के बाद आप कहेंगे जी बाय यूजर नेम, बाय हैशटैग। अगर हैशटैग फिर वही चीज आ गई। अगर आप बाय यूजर नेम क्या है जी, अगर आप किसी यूजर नेम के जितनी भी पोस्ट्स हैं उनके नीचे कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप बाय यूजर नेम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आके वही यूजर नेम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। समझ आ गई? मैं वही आके यहाँ पे यूजर नेम, अगर मैं बाय यूजर नेम करना चाह रहा हूँ तो मैं वही यूजर नेम आके यहाँ पे डाल दूंगा। डालने के बाद नीचे कमेंट लिखूंगा। कमेंट लिखने के बाद मैं लाइक कहता हूँ तो वो लाइक भी करेगा, साथ कमेंट करके यहाँ पे कमेंट अपना लिख दूंगा। अगर साथ में इमोजी वगैरह डालना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से वो भी डाल सकता हूँ। ये जो सामने इमोजीज दी हुई हैं इसमें मैं, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप हैशटैग फिर वही चीज आ गई, कोई हैशटैग उठाते हैं, वो उठाने के बाद आप यहाँ पे लगा देते हैं। लगाने के बाद आप हैशटैग किसी पे कमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट लिखेंगे। वही नीचे सिंपली लाइक करना चाहते हैं तो ठीक, कमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है। उस बंदे को फॉलो करना चाहते हैं जो हैशटैग में इंक्लूडेड है, बेशक उसने लाइक किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, शेयर किया हुआ है या पोस्ट किया हुआ है, वो हर बंदे को, उस बंदे को फॉलो भी करेगा, उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट भी करेगा और उसको लाइक करेगा उस हैशटैग को। ओके, इसके आगे आप आगे जी बाय यूजर नेम लिस्ट। बाय यूजर नेम लिस्ट 1 पोस्ट पर यूजर। बाय यूजर नेम लिस्ट ये होता है कि कोई भी यूजर नेम है उसकी जितनी भी पोस्ट हैं उसके नीचे 1 पोस्ट पर यूजर के, उसकी सिर्फ एक पोस्ट पे जो है ना वो आपका कमेंट जाएगा। यहाँ पे वही सिंपली आप करने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, एक्चुअली मैं इसे करना नहीं चाह, मेरा भी नहीं है, इसे शान साहब का, क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट जो है ना वो लॉगिन होता है फेसबुक के साथ, तो फेसबुक वाला इस पे होता नहीं। इसके लिए आपको अलग से यूजर नेम और पासवर्ड जो इंस्टाग्राम का होता है वो चाहिए होता है। तो मैंने शान साहब का करवाया हुआ है, मैं इसे कुछ करना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने ना पहले भी मैं प्रैक्टिस करते हुए वैसे काफी लोगों को मैसेज भेज दिए तो वो काफी रिप्लाई आने शुरू हो गए थे। तो इस चीज में अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा जी, हम लोग इसमें जो सा है वो जो से फॉलोअर्स हैं वो बाय लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं? नहीं, इसमें आप बाय लोकेशन वगैरह कुछ नहीं सर्च कर सकते। ये इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ यही आपके पास जो है ना 1 2 3 ये ऑप्शन है और एक और ये दो, ये ऑटो फॉलो एंड अनफॉलो है। बस यही है आपके पास, कुछ 3-4 ऑप्शंस है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें क्या है जी, ऑटो फॉलो एंड अनफॉलो में आपने वही यूजर्स की लिस्ट इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने के बाद आपने वही डिले टाइम, ये जो टाइम लगे हुए हैं वही पहले आप जो पहले वाली कैटेगरी है उसी में आके आपने डिले टाइम वगैरह सेट कर लेने। सेट करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो ये फॉलो अनफॉलो मैक्सिमम ये कर सकता है। इससे ज्यादा आपके ना जी आप लोकेशन वाइज ये वो चीजें जो आपको वो सोशल दिया था ना, आपको जो पहले मैंने 3-4 सॉफ्टवेयर पढ़ाए हैं वो उसी में से निकलते हैं। जी सर, ऐसे ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पे लोगों की मार्केटिंग कर सके। आप इसे डाटा तो नहीं निकालना चाह रहे ना? जी जी जी, तो इससे आप सिर्फ मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो वो लोकेशन वाइज नहीं होगी मार्केटिंग। सर ऐसा भी ना, अगर हमने लेट्स सपोज अकेली पाकिस्तान में ही करनी है हाँ जी, तो वो आप पर्सनल अकाउंट खोलें ना, उसमें अब आपने जो जिस बंदे को फॉलो या फॉलोअर्स हैं आप आगे उससे एक बंदे का निकालते जाएंगे तो वो सारे पाकिस्तान में ही होंगे। अब 90% बंदे जो हमारे होते हैं, 90 या 80% बंदे पाकिस्तान में ही होते हैं। आपकी फॉलो लिस्ट में कितने बंदे हैं जो इंटरनेशनल है इंस्टाग्राम की? आइडिया मेरे ख्याल में 5 से 10 बंदे ही होंगे, 5 से 10%, सॉरी ऐसे ही है ना? जी जी जी। तो ये इतना जो आप चीज कह रहे हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं है। इसकी समझ आ गई है, मैं नेक्स्ट चलूं फिर? जी जी। अच्छा जी, ये हो गया क्लोज। इसके बाद आ गया जी ट्विटर वाला। ट्विटर वाले का भी सेम यही क्राइटेरिया है, इसी तरह ये काम करता है। आपने सिंपली इसको लॉगिन करना है, लॉगिन मैन्युअली चले जाए आप, इसका मुझे यूजर नेम और पासवर्ड याद हो। सर सबके अलग-अलग सॉफ्टवेयर पे यूजर नेम और पासवर्ड लगाने पड़ते हैं।
यूजर नेम और पासवर्ड आपने अपना अकाउंट साइन इन करने हैं ना। आपका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो साइन इन करें, जो आपका ट्विटर का अकाउंट है वो साइन इन करें। जहाँ जहाँ जिस जिस चीज की जरूरत होगी आपने वो चीज लगाते जाना। मुझे इसका यूजर नेम और पासवर्ड याद हो। हाँ जी हो गया। ठीक हो गया जी, ये ओपन हो गया, ये यहाँ पे रेडी आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह जैसे पहले क्राइटेरिया था, यहाँ से हैशटैग उठा के वही सिंपली सब कुछ कर लेना है। गेट फॉलोअर्स फ्रॉम यूजर, वही सेम ऑप्शन आ गया जो पहले वाला था। आपने यहाँ से कोई भी मैं उठाता हूँ, जैसे ये बंदा आ रहा है जी, इमरान खान ही आ रहा है। अब इमरान खान की मैं लिस्ट निकाल के इसको देखूंगा तो वो तो बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। निकाल के देख ले फिर। खान साहब के तो फॉलोअर्स ही बड़े ज्यादा हैं यार, फॉलोअर्स ही बड़े ज्यादा हैं, इससे बड़ा ज्यादा टाइम लेना। खान साहब के कहाँ फॉलोअर्स में फंसा रहे हैं। चले खान साहब ने 20 निकालते हैं, इनके ज्यादा नहीं निकालते। ये देखें अब उसने निकाल के देने शुरू कर दिए। ठीक हो गया। वो भी सिर्फ 20 ही निकालेगा क्योंकि मैंने 20 की लिमिट लगाई है। वही सिंपली आपने यहाँ से एक्सपोर्ट डाटा करके इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लिस्ट इसकी अपलोड कर लेनी है। करने के बाद आपने स्टार्ट कर देना है, यहाँ पे मैसेज लिखना है और सेंड डायरेक्ट कर देना है। इसी तरह आप इस साइड पे आ जाएंगे तो गेट यूजर्स फ्रॉम पोस्ट आ जाएगा, लाइक आ जाएगा, यहाँ पे ऑटो फॉलोअर आ जाएगा, यहाँ पे लाइक करेगा। अब आप जी पूछें, किसी का कोई सवाल है तो। किसी का कोई सवाल है? सर एक साइड कमेंट के लिए और एक साइड मैसेजिंग के लिए। ये मैसेजिंग के लिए, ये उसको ऑटो फॉलोअर्स के फॉलो क्योंकि ट्विटर पे ना फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती, उस पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी जाती है, उसमें ज्यादा फॉलो किया जाता है। ऐसे ही है इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। तो हमने यहाँ पे ऑटो फॉलोअर वाला भी ऑप्शन है। आप चाहते हैं मैं आप 1000 लोगों की लिस्ट अपलोड करके इसे ऑटो फॉलो पे लगा के छोड़ दें, ये ऑटो फॉलो सबको आपको फॉलो कर देगा। फॉलो करने के बाद फिर आप यहाँ पे आ जाए, फिर आप यूजर्स उठाएं, मुख्तलिफ यूजर, पहले एक बंदा उठाएं, उसके यूजर्स निकालें, उन यूजर्स को निकाल के उनको मैसेज कर दें। इस तरह फिर ये स्ट्रेटजी बनाते जाएं अपनी काम की। ये पोर्शन सिर्फ मैसेजेस का है, ये पोर्शन ये लाइक अनलाइक का है, और ये जो है ना वो ऑटो फॉलोइंग का है। समझ आ गई? इसमें कमेंट्स का भी ऑप्शन है। समझ आ गई? जी सर, तो ये डिफरेंस क्या है, वो क्यों यूज होता है और वो क्यों यूज होता है, ये मैं पूछ रही हूँ। ये क्यों यूज होता है? एक सॉफ्टवेयर में मैसेज वाला क्यों यूज होता है और कमेंट्स वाला क्यों यूज होता है? यस सर। ओके हो गया। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जैसे अब आपको मैं कैसे कुछ, जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल फॉलोअर्स का बड़ा ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि हमें फॉलोअर्स चाहिए भाईजान। ऐसे ही है, कोई बंदा आपसे रास्ता करेगा, कहेगा जी भाईजान मुझे फॉलोअर्स चाहिए, आप मुझसे बताएं कितने पैसे लेंगी। आप उससे पेमेंट पकड़े और उसे फॉलोअर जो यहाँ पे ये ऑटो फॉलो वाले ऑप्शन में जाके उसको लगा दें। वो उसको यहाँ से पहले लिस्टें ग्रैब करें, नाम निकालें, नाम निकालने के बाद आप ऑटो फॉलो में चले जाएं। जाने के बाद इसको ऑटोमेटिकली लगा दें। 5000 10,000 लोगों का पहले पता है क्या करना पड़ेगा आपको? पहले डाटा शीट्स निकालनी पड़ेगी। अब जो है ना, जो आप डाटा नंबर नहीं ग्रैब करते, आपके नंबर ग्रैब जो आप करते हैं वो भी आपके सेल होते हैं। उस जैसे वो नंबर जनरेटर आपको शुरू में दिया था, फिर नंबर जनरेटर में से नंबर निकालने के बाद उसमें जो व्हाट्सएप के एक्टिव नंबर हैं वो अलहदा कर लिए थे, सरगोदा ये वो। आपने ना इन चीजों की लिस्टें बना के रखनी है। पंजाब की आप ऐसे करें, लाहौर की एक लिस्ट बना लें, इस्लामाबाद की एक लिस्ट बना लें। तो ये आप लिस्टें बना के रखेंगी, आप इसके एड्स लगाएंगी, आपकी लिस्ट सिर्फ डाटा निकला हुआ नंबर मतलब जनरेट हुए हुए, और उनमें से जो व्हाट्सएप पे एक्टिव नंबर हैं वो निकले हुए भी सेल होते हैं। ओके सर, समझ आ गई? अब आप इस चीज का मकसद भी समझ आ गया। अगर आपसे कोई बंदा कहता है जी मुझे फॉलोअर्स चाहिए इंस्टाग्राम पे, आपको जी लाओ पैसे, मैं आपको करवा देता हूँ।
यस सर, वो यूट्यूब पे भी आता है ना कि आपको आपकी पोस्ट यानी कि कितने ज्यादा फॉलोइंग चाहिए आपको और कितने ज्यादा वो कहते हैं, पता नहीं कितने में मिलते हैं उसमें। जी ये वही सारी चीजें हैं। समझ आ गई है? जी सर, आगे ओके तो अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं उसके लिए ये पोर्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। आप यहाँ से यूजर निकाल के मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप वो दूसरा काम करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो अब मैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे चलूँ जी। सर इसमें पिक्चर वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, इसमें पिक्चर वाला कोई ऑप्शन नहीं है भाई, सॉरी। सिर्फ मैसेज है, मतलब कोई वीडियो शीडियो नहीं, कुछ भी नहीं? हाँ जी, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ मैसेज वगैरह, क्योंकि इंस्टाग्राम इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। इन चीज़ों में आप जाएंगे तो आपके अकाउंट सस्पेंड होना शुरू हो जाएंगे, फिर उस चीज़ का फायदा नहीं, आप काम वो करें। और दूसरा ना, इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ज्यादातर जो आपकी मार्केटिंग हो रही है वो पाकिस्तान में हो रही है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है तो वो ईमेल्स के थ्रू हो रही है। जी सर, थैंक यू। अहमद ਉਹ ਤੂੰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਦੇ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। जी समझ आ गई है? अब आगे चलो। ये येलो लीड एक्सटेंडर रह गया था आपका। जी सर करें। ओके अच्छा जी, येलो लीड की है सामने आपके पास विंडो शो, इसका फ्रंट व्यू ये आ गया। इसमें अब क्या करना था, इसमें इटली, इसमें अब क्या करते हैं बेसिकली, इसका यूजर किसको पता है कि इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं? मैंने आपको बताया हुआ सबको। ईमेल निकालने के लिए, ईमेल नंबर वगैरह, ईमेल नंबर वगैरह कहाँ से निकालने के लिए, किस चीज के लिए? किसी भी वेबसाइट से, मतलब लिंक्डइन, गूगल। वो तो हम दूसरे सॉफ्टवेयर से भी निकाल सकते हैं, फिर इसका क्या काम? इसका सर ये इंटरनेशनल ही है ना? तो आप ये कहें कि इंटरनेशनली अगर मैं किसी चीज के नंबर्स या ईमेल्स निकालना चाह रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ से मिल सकते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अब आप यहाँ से किस चीज पे, कौन से कंट्री का निकालना चाह रहे हैं आप बताएं? जिसका मर्जी निकाल से, यूएसए का निकाल लें। यूएसए का निकालते हैं। इस पे मैंने क्लिक की है जी। ये ना सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो है, तो इसको आपने बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल से यूज करना है। ठीक हो गया? अब ये आ गया जी सिटी। यहाँ पे सबसे पहले आप अमेरिका के जिस सिटी का निकालना चाहते हैं वो लिख लें। कोई सिटी आप बता दें, अगर यही रखना है तो यही रख लेते हैं, अगर आप कोई बताना चाह रहे हैं तो बताएं। यही कर लें सर जी। ओके, न्यूयॉर्क हो गया। अब यहाँ पे मुझे कैटेगरी बताएं जी। आप बर्गर्स का, रेस्टोरेंट्स का, डिलीवरी का, टेक आउट का, किस चीज का डाटा निकालना चाह रहे हैं? ऑटो रिपेयर का, प्लम्बर का? इसमें सर मखसूस है कैटेगरीज, इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं भाईजान। सही। तो मैं किसका निकाल के दिखाऊं अभी आपको? रेस्टोरेंट्स का निकाल दूं? रेस्टोरेंट का निकाल देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो रहा होगा, लोड हो रही है, ये लोड होना शुरू हो गई है। अब लोडिंग खत्म होगी तो यहाँ पे आके एक दफा ना आपने थोड़ी देर इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद आप यहाँ से करेंगे जी गेट डाटा। गेट डाटा पे एक दफा क्लिक करके आपने बड़े सब्र से इसका इंतजार करना है, ताकि ये आपको डाटा निकाल के देना शुरू कर दे। आपने बार बार इस चीज पे क्लिक नहीं करना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन काम करता है। क्योंकि इसके लिए ना इसको बड़े सारे सर्वर चेंज करने पड़ते हैं। अगर कोई आप में से टेक्निकली चीजों को समझता है तो वो बेहतर तरीके से इसको समझ लेगा। ये देखिए उसने निकाल के देना शुरू कर दिया। अब न्यूयॉर्क सिटी में रेस्टोरेंट्स जितने भी होंगे उनकी लोकेशन
उनकी वेबसाइट, उनकी ईमेल, उनका जिप कोड, उनका नाम, एड्रेस, जो कुछ उन्होंने नेट पे दिया होगा वो सब कुछ आपको निकाल के देगा। इज इट क्लियर? जी जी। तो इसको फिर आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? उस चीज का आइडिया है आपको? इसको यूटिलाइज कहाँ करना है बिलाल भाई? सर जो लोग इन्फॉर्मेशन चाहेंगे इंटरनेशनल लेवल पे उनको इन्फॉर्मेशन निकाल के देनी सिर्फ मेरा ख्याल है, इसलिए आगे आप बताओगे। हाँ, ये भी मेन चीज है। अब पता है क्या, इसमें हर चीज बिकती है, आपको बेचनी आनी चाहिए। मैंने पहले दिन आपको बताया था आपको चीज बेचनी आनी चाहिए, इसमें हर चीज बिकती है। आप ईमेल्स निकाल के दें, आपकी ईमेल्स बिकेंगी। आप नंबर निकाल के दें, उनको फिल्टर करके दें, आपके वो बिकेंगे। आप उस पर अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप वो करें। और मैं तो ये कहूंगा कि आप सारे काम करें, किसी एक चीज में बाउंड होके ना करें। जब आप सारे काम करेंगे आपको मजा आएगा। अब चले यहाँ पे इसको रोक लेते हैं। स्टॉप हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये फाइल नेम मैं इसको जो भी दूंगा, देने के बाद मैं इसको सिंपली सेव कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। ये चीज क्लियर हो गई है। इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछे। नो सर, ओके। किसी का कोई सवाल है तो पूछें। अब इसमें एक और चीज है, आप इसकी सेटिंग में जाएं। आप इसकी आप इसमें ना सारे ये देखें, अगर आप सिर्फ कैटेगरीज नहीं निकालना चाहते आप इसको अनसेलेक्ट कर दें। आप सिर्फ चाहते हैं जी मैंने यहाँ से सिर्फ ईमेल्स लेनी है, मैंने और कुछ भी नहीं लेना, आप सारा कुछ अनसेलेक्ट कर दें। अनसेलेक्ट करने के बाद आप सिर्फ कॉलम उस पे आ जाए जी ईमेल्स वाला, इसमें ढूंढ लें। ये ईमेल्स वाला पड़ा हुआ है, बाकी सारे अनसेलेक्ट करके आप सिर्फ ईमेल्स निकाल लें। अगर आप उसकी वेबसाइट निकालना चाहते हैं, सारे बाकी अनसेलेक्ट करके ईमेल वाला सिलेक्ट करके ईमेल निकाल लें। आपने हमेशा, आपको मैंने बताया था, आपने जब भी इसकी फाइल एक्सपोर्ट करनी है एक्सेल में करनी है, क्योंकि जब आप एक्सेल में करेंगे ना फिर आपकी कॉलम अलग-अलग बन के समझ आ गई इस चीज। जब टेक्स्ट में करेंगे और हर चीज मिक्स कर देगा, आपको समझ नहीं आएगी। अब आपका लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया है। अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग एंड करने लगा हूँ।